अब इस बीच चंद्रबाबू नायडू की नजदीकियां रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम के साथ बढ़ रही है। इसलिए भी वह जरूरी है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना पूरा करने के लिए चंद्रबाबू नायडू को कर्नाटक और तेलंगाना दोनों को साथ लेना पड़ेगा, और कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सत्ता है। इसके लिए भी यह नजदीकियां जरूरी है और उनसे बिगाड़ नहीं सकते, नहीं तो आंध्रा बिगड़ जाएगा। ऐसे वक्त में चंद्रबाबू नायडू की नजदीकी अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति रेवंत रेड्डी, जो पहले टीडीपी में थे, तेलंगाना अलग होने की वजह से वह टीडीपी छोड़ करके कांग्रेस में आए, एक युवा चेहरा, और कांग्रेस ने उन्हें सीएम बनाया है। उससे विश्वास और पात्र कोई हो नहीं सकता, इसलिए नजदीकियां उनकी बढ़ रही हैं। और अब किसी बड़े गेम की तैयारी में चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं हैं, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में जब चंद्रबाबू नायडू अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे, तो हैदराबाद से जब चंद्रबाबू नायडू चलते थे तो दिल्ली की धड़कनें बढ़ जाती थी। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यशवंत सिन्हा ने नीलू व्यास के दिए एक इंटरव्यू में स्वयं स्वीकार किया है कि जब वह आते थे तो 4-5 लोगों को लेके आते थे, हर विभागों में जाकर के बैठते थे, कहते थे कि इस विभाग से हमें ये चाहिए, और लेकर के ही जाते थे। तो मोदी क्या है? और नंबर 2, चुनाव आयोग आ गया बड़ी मुसीबत में। क्यों? जिस 20 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने वित्त सबूत दिए हैं, चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे पा रहा है। जब महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के आचार संहिता लगाने को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस वक्त जब पूछा गया पत्रकार द्वारा कि उन 20 विधानसभा सीटों पर जो ईवीएम 99% चार्जेबल पाई गई है, आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन वह सबूत फॉर्म 17C 17A यह जो है वह तो कहता है। और जो 3.5 से 4 घंटा वेबसाइट मेंटेन नहीं किया गया, क्यों? इसके सवाल में, दोनों के सवाल में चुनाव आयोग ने गोलमाल जवाब दिया, और गोलमाल जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने यह कहा कि हम तो 8:30 बजे के बाद में काउंटिंग चालू करते हैं, 8:30 बजे हम चालू करते हैं तो 9 बजे रुझान आएंगे, लेकिन रुझान 8 बजे आते हैं। चुनाव आयोग ने यहां भी झूठ बोला। सुबह 7 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाती है, 8 बजे रुझान आने शुरू हो जाते हैं, 8 बजे के बाद ईवीएम खुलना चालू होता है। चुनाव आयोग अपने ही चंगुल में अपने स्वयं फंसता जा रहा है। फॉर्म 17C एक ऐसा मुद्दा इस देश में हो गया जो पहले किसी को नहीं पता था, और अब देश के एक एक बच्चे को पता चलता जा रहा है। फॉर्म 17C जो एजेंट पोल के पास होता है, जो पोलिंग एजेंट होता है, माफ कीजिएगा, पोलिंग एजेंट के पास होता है, वह रिटर्निंग ऑफिसर के पास फॉर्म 17A होता है, और पोलिंग एजेंट के पास फॉर्म 17C होता है, जिसमें यह दर्ज होता है जब कोई वोटिंग के लिए जाता है उस वक्त जो टिक लगाया जाता है और उंगलियों पर जो स्याही लगाई जाती है, यह कि इस व्यक्ति ने वोट डालने आया है, और उसमें टिक होता है रजिस्टर में कितना नंबर उसका वोटर कार्ड है। वह सारी काउंटिंग फॉर्म 17C और फॉर्म 17A में लिखा जाता है। ईवीएम का नंबर क्या है, बैटरी चार्जेबल कितनी है वोटिंग के बाद, यह भी उसमें नोट होता है। और गणना के दिन, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, उस दिन वह चीज नहीं मिली, 99% बैटरी मिली। तो यह कैसे हो सकता है? इस सवाल के जवाब में चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दे पाया और कहा मैं लिखित जवाब दूंगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वह रिकाउंटिंग होनी चाहिए। और कांग्रेस ने ईवीएम से वीवीपैट पर्ची 100% मिलान की बात कही है। इस बीच चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस रहा है, और चुनाव आयोग की ही पोल पट्टी
खुल गई है। और नंबर 3, प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री बीजेपी को कितनी भारी पड़ेगी। अब प्रियंका गांधी का जोर शोर वायनाड के अंदर बहुत जोर से चल रहा है। भाई कोई भी आ सकता है। अभी तक बीजेपी बोल रही थी कि प्रियंका गांधी को क्यों नहीं टिकट दे रहे हैं, उनको क्यों पीछे कर रहे हैं। अब प्रियंका गांधी आ रही तो पेट में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है भैया, क्यों हो रहा है। अभी तक तो 24 में तो कह रही थी देखो प्रियंका को टिकट नहीं दिया, प्रियंका को नहीं लड़ा रहे चुनाव, उसको पीछे ढकेल रहे हैं, बेटी है इसलिए। अब तो वो आ गई आगे, अब तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है। पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि अब यह राहुल और प्रियंका की जोड़ी नानी याद दिला देगी पार्लियामेंट के अंदर। जिस भाव से और जिस अंदाज में प्रियंका गांधी अपने भाषणों को देती हैं और सवालों का जवाब देती हैं, नरेंद्र मोदी के पास उसका जवाब कुछ नहीं होगा। अभी तक राहुल गांधी से आंखें और नजरें नहीं मिला पा रहे थे। अब सक्रिय राजनीति में आने के बाद प्रियंका गांधी बहुत ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। कहते हैं लोग कि प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी की छवि नजर आती है और उनके तेवर और उनकी सहनशीलता और बोलने का अंदाज यह बताता है कि इंदिरा गांधी की छवि कूट कूट कर भरी है। जिस तरह महिलाओं से कनेक्ट होती है प्रियंका गांधी, वह लोगों को रास आता है, लोगों से पूछती है। और वायनाड की त्रासदी के समय प्रियंका गांधी ने 3 दिन का समय बिताया था। प्रधानमंत्री ने तो सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद हेलीकॉप्टर से घूमा था, फोटोज खिंचाने के बाद जब राहुल गांधी ने सवालों के घेरे में डाल दिया उनको, तब मजबूरी में जाना पड़ा। जब राहुल गांधी वहां से आए थे तो उन्होंने कहा मैं इतना मजबूर कर दूंगा कि उन्हें आना पड़ेगा वायनाड। देखें कि वायनाड में चल क्या रहा है और यह त्रासदी का जिम्मेदार कौन है। गृह मंत्रालय कहा कि मैंने पहले हाई अलर्ट घोषित किया था और केरल के मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया कि गृह मंत्रालय ने त्रासदी होने के बाद में घटना घटने के 3 घंटे के बाद हाई अलर्ट घोषित कर रहा है। अगर पहले बता दिया होता तो मैं लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले गया होता, जो गृह मंत्रालय का काम था, लेकिन नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि वहां पे वोट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए अगर इसलिए यह सारी चीजें हो रही हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह हर राज्यों के साथ, झारखंड को ले लीजिए, झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार रोक कर रखी है। मैं जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं, जीएसटी की तो जो है अलग छोड़ दीजिए, सिर्फ कोल खदानों के पैसे 1,36,000 करोड़ रुपया रोक के रखी है। और 83 करोड़ की परियोजना को प्रधानमंत्री झारखंड में लॉन्च करते हैं और कहते हैं कि यहां की सरकार तो लुटेरी है, मुझे 83 करोड़ का ऐलान करना पड़ रहा है। तो कल्पना सोरेन तुरंत जवाब देती है कि आप हमारे 1,36,000 करोड़ दे दो और मैं यहां पर 200 करोड़ का परियोजना लॉन्च करती हूं। इसका जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि मन में चोर था। प्रधानमंत्री जो पूरे देश का होता है वह किसी एक पार्टी और किसी एक उद्योगपति का बनकर रह गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह वजह है कि 27 से 30% की बेरोजगारी और 25 से 27% की महंगाई कमर तोड़ रही है इस देश के अंदर। यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही हुआ है। आज तक जो भी सरकार बनी आजादी के बाद, इतनी महंगाई की दर और बेरोजगारी की दर उस वक्त भी नहीं थी जब हमारा देश आजाद हुआ था। इतिहास सर्च कर लीजिए ना, आजकल नेट का जमाना है, कीजिए सर्च, कभी कभी फैक्ट भी चेक कर लिया कीजिए। बेहतर होगा कि आप दर्शकों की आंखें तो खुलेंगी कम से कम। जो आंखों पर पर्दा लगा है, तब आप उन 2 रुपये टोल भक्तों से बच पाएंगे, तब यह देश आगे बढ़ेगा। बात तो देश की हो रही है, लेकिन आगे बढ़ा रहा है क्या कोई? कौन बढ़ा रहा है? कोई बढ़ा रहा है? मिल रहा है रोजगार? तो यह चीजें पहचानिए। अब भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगी हुई है प्रियंका गांधी से। अब यह मिर्ची कितनी तीखी होगी, यह चुनाव के परिणाम बताएंगे।
कि प्रियंका गांधी को तीखा पड़ेगा या भाजपा को तीखा पड़ेगा। लेकिन अगर प्रियंका जीत कर आ जाती है तो नवंबर के आखिरी और दिसंबर के फर्स्ट में मानसून सत्र जो चलेगा उसमें दहाड़ेंगे, यह तय है, जिसका जवाब भाजपा के पास नहीं।